मुजफ्फरपुर कांटी में आज बाल विकास पदाधिकारी वीनू कुमारी द्वारा पोषण परामर्श केंद्र की आयोजन आज धमौली रामनाथ पंचायत पूर्वी केंद्र संख्या 140 पर आयोजित किया गया, जिसमें सभी महिलाओं को पोषण संबंधित जानकारी दी गई। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मैं वीनू कुमारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी काटी आज रामनाथ पूर्वी धमौली रामनाथ पूर्वी पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पे पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन हमारी सेविकाओं ने किया है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक हम लोग पोषण माह सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस बार पोषण माह का थीम हमारा जो है वो है कुपोषण छोड़ सुपोषण की और थामे क्षेत्रीय आहार को। कहने का मतलब है कि हम लोगों के आसपास बहुत सारा आहार है जिनको अगर हम अपने भोजन में शामिल करते हैं और हम अगर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो हम बहुत हद तक कुपोषण को छोड़ करके सुपोषित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। इसी थीम को रखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पे पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे गर्भवती महिलाओं को भी बुलाया है, जिनको उनके गर्भ अवस्था में क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, कैसे अपने आप को देखभाल करना चाहिए, उनके संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है। साथ में हमारी धात्री महिलाएं भी आई हैं कि अगर हमारे बच्चे 6 महीने से ऊपर हो जा रहे हैं तो उसके बाद उनके खान पान पे किस तरह से ध्यान देना चाहिए, उसके संबंध में उनको जानकारी दी जा रही है। हमारी किशोरी बालिकाओं को भी यहाँ पे बुलाया गया है ताकि उनके किशोरा अवस्था में किस तरह से वो अपने आप को मेंटेन करे कि एनीमिया से दूर रहे, इस संबंध में भी उनको जानकारी दी जा रही है। मैम, आंगनवाड़ी में महिलाओं के लिए विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए क्या क्या सेवा प्रदान की जाती है? हमारी गर्भवती अभी जैसा कि यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को तो आंगनबाड़ी केंद्र से एक टेक होम राशन प्रदान किया जाता है। दूसरी, अगर क्षेत्र में कोई भी गर्भवती महिलाएं प्रथम बार गर्भ धारण कर रही है तो उनको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाता है। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन लोगों से फॉर्म लिया जा रहा है और भर के कार्यालय में सबमिट किया जाएगा। एक कैंप का भी आयोजन किया गया है यहाँ पे। जी, आंगनवाड़ी की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी? हमारे क्षेत्र में बहुत सारी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे हमारे गर्भवती महिलाएं हैं जिनके स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना ज़रूरी है, जिसके कारण स्थानीय स्तर पे आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया ताकि हमारे जो पोषक क्षेत्र के बच्चे हैं वो यहाँ पे आएँ और अपने पोषण संबंधी जानकारी भी प्राप्त करें और कुछ शिक्षा भी प्राप्त करें। साथ ही हमारी जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर आके पोषण संबंधी जानकारी प्राप्त कर अपने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार कर पाए। जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएँ विभिन्न स्तर पे हर कार्यक्रम आयोजित करके उन्हें शिक्षा दे रही हैं इस संबंध में। तो आंगनबाड़ी सेविका को जो दिक्कत रहती है सरकार की तरफ से, उनको सही समय पर राशि भी नहीं मिल पाता है, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सब सरकार हम लोगों के द्वारा पत्राचार किया जा रहा है और साथ में अभी उन लोगों का समस्या का भी समाधान किया जा रहा है। छोटे बच्चों के लिए जो हेल्दी डाइट है उसको लेके आप क्या कहेंगे, क्या लेना, कौन सा आहार लेना चाहिए उनको अभी हमारे दैनिक जीवन में? अभी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे जो है वो एक नया कार्यक्रम लॉन्च हुआ है पौष्टिक लड्डू का। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर सेविकाएं एक पौष्टिक लड्डू और एक सत्तू लड्डू का वितरण कर रही हैं 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, तो जिसका डेमोन्स्ट्रेशन आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो उनको प्रदान किया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों से। और साथ में ही खाने में कैसे विविधताएं लानी चाहिए उसके संबंध में भी इनको विभिन्न तरह की जानकारी प्रदान की जा रही है। जी मैम, बहुत लोग को ये पता नहीं कि आंगनबाड़ी में आने के लिए हम क्या करें, तो इसके लिए क्या मतलब शुरुआत कैसे करें? हमारी सेविकाएं गृह भ्रमण के माध्यम से सभी को जानकारी दे रही हैं कि अगर वो आंगनबाड़ी केंद्र से लाभ लेना चाह रहे हैं तो वो अपना नामांकन आंगनबाड़ी केंद्र में करा सकते हैं, क्योंकि ये केवल हमारा आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक ही सेवाएं तक सीमित नहीं है। यहाँ से विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी मिल रही है, जैसे पोषण संबंधित जानकारी, स्वास्थ्य जाँच, टीकाकरण, तो वो सारी सेवाएँ, साथ में पोषाहार, इन सारी सेवाएँ वो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र से ले सकते हैं। उसकी जानकारी उन लोगों के द्वारा गृह भ्रमण के माध्यम से दी जा रही है।
रही हैं। सरकार को कुछ बोलना चाहेंगे कि और बेहतर हो सके आंगनबाड़ी सुविधा? हाँ, अगर आंगनबाड़ी केंद्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान देते हैं, बनाया जाता है, और अगर हम लोगों को सरकारी ज़मीन मिल जाती है जिस पे हम अपना आंगनबाड़ी केंद्र तैयार कर सकते हैं। इस दौरान धमौली रामनाथ पूर्वी पंचायत अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन सेविकाओं द्वारा किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इस दौरान सीडीपीओ पदाधिकारी ने बताया कि उन्होंने इसका थीम क्या रखा है। पोषण माह का थीम हमारा जो है वो है कुपोषण छोड़ सुपोषण की ओर और थामे क्षेत्रीय आहार को। आपको बता दें कि गर्भवती अवस्था में क्या क्या आहार लेना चाहिए, इसकी चर्चा भी सीडीपीओ पदाधिकारी ने की, और इसके साथ साथ गर्भवती अवस्था में खान पान पर कैसे ध्यान रखना चाहिए इसकी भी जानकारी दी गई महिलाओं को। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने भी अपना दर्द बयां किया। इसके साथ साथ उनका कहना है कि आवंटन अभी कम आ रहा है कोरोना काल को लेकर। तो वही गर्भवती महिलाओं ने भी अपना दर्द बयां किया राशन संबंधित को लेकर। देखिए। नाम संजू चौधरी, आंगनबाड़ी नाम संजू चौधरी, आंगनबाड़ी सेविका, केंद्र संख्या 142, पंचायत धमौली रामनाथ पूर्वी। पोषण अभियान के तहत जो गर्भावस्था में जो महिला है उनके लिए क्या क्या सुविधा दी जाती है? गर्भावस्था में सुविधा दी जाती है, जैसे उनको जैसे ही गर्भ का पता चलता है हम लोग आंगनबाड़ी में पंजीकृत कराते हैं, उनको टीटी का टीका दिलवाते हैं, उनको हरी साग सब्जी उनके जो मतलब आंगनबाड़ी में लाभ होता है उसके विषय में उनको बताते हैं जो आप लोग समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाएं, टीकाकरण करवाएं, दिन में 2 घंटे आराम करें। समय समय पर जितनी भी जो आंगनबाड़ी से जुड़े हुए उनको लाभ मिल रहा है? जी, जितनी लाभ मिल रहा है उनको दे रहे हैं। जहाँ पर लाभ की कमी हो रही है उनको समझाया जा रहा है जो घरेलू उपचार से आप लोग अपने लाभ को पूरा करें। अभी ओटीपी के माध्यम से ही THR किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? THR। क्या नाम है आपका? बोलो ना, ठीक से बोलिए ना। मेरा नाम रत्ना कुमार। क्या हुआ? आवंटन कम मिलने के कारण जितना आवंटन आता है, और दूसरी बात की OTP के माध्यम से THR वितरण किया जा रहा है। आवंटन कम आता है, ये कब से ये प्रॉब्लम कब से? कोविड शुरू हुआ तब से लगातार ये हाँ लगातार ये चल रही है। हम लोग को जो परियोजना से मतलब मिलता है आदेश कि इतने को करना है, उसी आधार से हम लोग करते हैं। अच्छा, गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं जो महिलाएं हैं उनको कितना पैसा दिया जाता है? 3 किस्तों में दिया जाता है? 3 किस्तों में, हाँ। तो काफी लोगों की शिकायत होती है कि उन्हें समय पे नहीं मिल पाता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो तो सर्वर का प्रॉब्लम होता है। हम लोग तो मतलब उनसे लेते हैं और कलेक्ट करके ऑफिस में जमा करते हैं। गर्भवती महिला से फॉर्म लेते हैं और ऑफिस में जमा करते हैं। ऑफिस में एक फॉर्म तो आता नहीं है, पूरे परियोजना का फॉर्म रहता है, तो उसमें समय तो लगता ही है। अच्छा, पोषण अभियान का तब जो लोगों को जो राशन देना है वो कैसे देते हैं? महीना में क्या क्या देते हैं उनको? सोयाबीन देते हैं? हाँ, चावल दाल। कितना 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 प्रदान किया जाता है उन लोगों को? चावल दाल गुड़ और सोयाबीन गर्भवती महिला को। फिर जो बच्चे कुपोषित होते हैं उनको चावल कितना दिया जाता है उन्हें? वो गर्भवती महिला को 3 kg 500 ग्राम चावल है, 1.5 kg दाल है, ठीक है, उसमें 500 ग्राम सोयाबीन है और 500 ग्राम गुड़। महीनों का है? हाँ, ताकि उनका पोषण जो पोषण होता हो रहे, सके होता महिलाओं, रहे, हाँ। बच्चों के विकास के लिए। हाँ। ठीक है। और आप लोगों को जो आप लोगों को क्या समस्या आती है आंगनवाड़ी की? जो आप लोगों को भी समस्या आती है इससे संबंधित? सरकार को क्या हम बोलना लोग का तो समस्या है, लेकिन कभी समाधान होता नहीं है। क्या क्या समस्या है राशि बताइए। मिलता है सरकार की तरफ से? पर सबसे पहली बात हम लोग को कभी मानदेय समय पर नहीं मिलता है, इतना अच्छा मानदेय भी नहीं मिलता है समय से। और हम लोग को सरकार की तरफ से जो भी समस्या है हम लोग घरेलू उपचार के माध्यम से हम लोग चाहते हैं जब मतलब कुपोषण दूर हो और बच्चे लोग को खाने पीने में जैसे हरी साग सब्जी है जो घर में उपलब्ध हो बच्चों को खिलाया जाए। पर सरकार की तरफ से अभी हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही। कितना सैलरी मिलता है और क्या चाहते हैं कि और सरकार सैलरी आपको दे? हम लोग को 5650 रुपया सैलरी मिलता है अभी कितना तक। मांग कर रहे हैं आप लोग? अब मांग का तो कोई मांग क्या है, हर जगह तो राज्य सरकार दे रही है तो वहाँ सेविका का वेतन अच्छा है, लेकिन यहाँ हम लोग के बिहार में राज्य सरकार कुछ नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ कम है। और केंद्र सरकार इसको चलाती है। सबसे बड़ी बात है कि केंद्र चलाती है तो वो तो पूरे विश्व को देख रही है, तो वो कितना करेगी? आप लोगों की मांग क्या है, क्या होना चाहिए? हम लोग की मांग है कि मानदेय बंद करो और वेतन मन लागू करो। ठीक है, शुक्रिया। चिंकी देवी, चिंकी चिंकी, घर का हम कल पर
अच्छा, आपको आंगनवाड़ी से अभी तक क्या क्या लाभ मिल चुका है? मुझे चावल 2 किलो मिलता है, 1 गिलास चावल, दाल, 250 सोयाबीन मिलता है। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान आंगनवाड़ी से लाभ मिला है अभी तक? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला है? नहीं कुछ मिलता है तो पैसे बोलेगा। आपका क्या नाम है? ज्ञानती। आपको कुछ आंगनवाड़ी से मिला है अभी तक लाभ? जी नहीं, मेरा तो 12 वाला बच्चा जब साल भर के था, जब से राशन बंद कर दिए गए। अब बोला गया जब भी जाते हैं वहाँ पे लाने तो बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं। अभी CDPO महिला आई थी, मैडम आई थी, वहाँ पे खड़ी थी चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको आपने क्यों नहीं बोला ये बात? डरते हैं क्या, आप नहीं बोल पाते हैं क्यों, क्या कारण? कि बोलिए। वो क्या बोले? अभी आप लोग वहाँ थे, आप लोग वहाँ थे, वो क्या क्या बोले? सबको कुछ नहीं बोले हैं, यह समझाए है बच्चा का खिलाने पिलाने के लिए ये समझ। अच्छा, और क्या क्या बोले जो इसका विकास कैसे हो इसके बारे में बताएं? और कुछ नहीं बोले, सिर्फ समझा। आंगनवाड़ी सेविका को आप लोग ने शिकायत नहीं करते? आंगनवाड़ी सेविका क्या बोलती है इसमें? कुछ नहीं बोलते हैं। कुछ नहीं बोलती है, मतलब लाभ लेने के लिए आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा ना, उसके बाद आप जाइएगा उच्च अधिकारी के पास। फिर भी कुछ नहीं बोलते। यही तो बोलता है दूसरा। क्या बोल रहे हैं उनसे? क्या हुआ? यही तो बोलता है कि खिचड़ी दाल रोटी यही खिलाने के लिए बोलता है, और कुछ नहीं बोलता है। रानी देवी। बताइए क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत यही है, जो मेरी बहू की बच्चा है, डिलीवरी है, और 2 बार गए तो मिला, उसके बाद मिला, इस बार गए तो बोला जो ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो हम बोले से ठीक है, ऑनलाइन नहीं हुआ है तो कब तक ले उसको बच्चा जब तक अथी रहेगा, माने इसको मतलब ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। तो बोली जो ना मिलेगा, से ऑनलाइन कराना पड़ेगा। तो हम बोले से अच्छा ठीक है। तो वो बोली जो ठीक है भेज दीजिएगा से अपना परिवार के कोई आदमी के, आपको छुट्टी नहीं है तो हम बोले से ठीक है हम भेज देंगे। तो वो जब गया लेने के लिए तो 2 डिब्बा चावल हुआ और 1 डिब्बा सोयाबीन है और 1 डिब्बा दाल। ये आवंटन पहले मिला था, अब मिल रहा है, क्या है मतलब? माने हम जब मांगे तब मिला, तब? हाँ, जब हम मांगे खोजे जे नहीं, वो बोली जो नहीं ऑनलाइन नहीं हुआ है तो हम कैसे जाएंगे वहाँ, बताइए। अब वो बोल रही है जो नहीं ऑनलाइन होता है तो मिलता है, तब वहाँ कैसे कहेंगे? तब पर भी हम बोले तो वो दी 2 डिब्बा चावल, 1 डिब्बा सोयाबीन और 1 डिब्बा दाल। महीना के कब मिलता है? शुरुआत में मिलता है, बीच में मिलता है? आंगनवाड़ी सेविका के द्वारा कब मिलता है ये आप लोग को? जो महीना में मिलता राशन जो है कब मिलता है? ना महीना में नहीं है, महीना में रेगुलर नहीं है। रेगुलर नहीं मिलता? नहीं रेगुलर, महीने रेगुलर नहीं है। आंगनवाड़ी सेविका आती है, ऐसे मिलता है। क्या हुआ है? 2 महीना 3 महीना पे मिलता है। कोई की देते हैं, कोई की नहीं देते हैं। और मिलना प्रत्येक महीना चाहिए ना? तो पर डे जब जैसे महीने मिलता है तो उनको देना चाहिए ना, तो महीने नहीं देते हैं। अब मेरा बच्चा के तो वो भी नहीं मिलता महीने। हम लोग के में इतना छोटा बच्चा क्या ये बच्चा के न मिले से कुछ? आपकी बहू है ये? हाँ बहू हैगा। हाँ, क्या बोल रहे? बोले कि न मिले आंगनबाड़ी में जाए तक बेलगा दी, ऑनलाइन होगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मिलता है चावल दाल नहीं? हाँ, न हॉर्लिक्स मिलता है, न अंडा मिलता है, न कुछ भी। 1.5 साल के है बच्चा। 1.5 साल का बच्चा। तो आप लोग आंगनवाड़ी सेविका ने क्या बोला है कि 3 साल तक जो बच्चा होगा उनको मिलेगा? हाँ, लेकिन आप लोग को नहीं मिलता है? मगर नहीं मिलता है। लेके आंगनवाड़ी सेविका आती है कि आप जाते शिकायत करने? नहीं, हम लोग घूमने नहीं आती है घूमने। तो आप कहाँ जाते हैं उनके पास शिकायत करने के लिए? उनको वो क्या बोलती है? अपना से जाते हैं, जब मालूम होता है कोई कहता है तो जाते हैं लाने, न तो नहीं। वो लाने जाते तो नहीं देता है। अभी इस बच्चे का उम्र कितना होगा? 1.5 साल के। 1.5 साल? जी। 1.5 साल का मतलब अभी तक कुछ लाभ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला।